हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 6 तुम कल्पना करो, तुम क्या करो, कल्पना करो लेके आए हो। आज मैं इसका पूरा भाव अर्थ आपको समझाऊंगा। आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करके बाद में बताना, लास्ट में वीडियो देखने के बाद में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझे ना। देखिए, सबसे पहले इस पंक्ति को पढ़ना सीख लीजिए, फिर इसका अर्थ समझेंगे। कहते हैं तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो, लेकिन नवीन मतलब नया कल्पना करो। कौन सा कल्पना करो? नया कल्पना करो। देखिए, इस कविता में कवि कहते हैं, इस कविता में कवि देशवासियों को नए ढंग से देश को व्यवस्थित करने का संदेश देते हैं, देश को नए ढंग से व्यवस्थित करने का संदेश देते हैं। पहले हमारे भारत देश में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, समझे ना। लड़की जो रहती है, लड़की को शिक्षा ग्रहण करना पाप समझता था, समझे ना। कहता है कि लड़की को कभी भी शिक्षा नहीं देना चाहिए, समझे ना। लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत खराब रीतियाँ कुरीतियाँ थी, समझे ना। बहुत परंपराएं का अंत किया गया, सती प्रथा जैसे थी, विधवा पुनर्विवाह नहीं था, समझे ना। बहुत सारी कुप्रथाएं थी, समझे ना। उन सबको अंत करना चाहता है, समझे ना। इस कविता के माध्यम से बताते हैं उन सबको। कहते हैं कि अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, मतलब अब सारी तमाम नीतियाँ, समाज की जो खराब नीति रीति रिवाज है ना, वो सब घिस चुकी है, अब वो खत्म होने वाली है। अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य की अतीत मतलब पिछला जो रीतियाँ, बहुत खराब रीतियाँ थी ना, वो रीतियाँ बीत गई है, मिट चुकी है, समझे। पहले लेडीज को कभी उच्च शिक्षा ग्रहण करने नहीं दिया जाता था, कॉलेज स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, समझे। घर के अंदर ही रखा जाता था, अपने चौखट से बाहर भी नहीं जाने के लिए देते थे, समझे ना। अब कहता हे दे रही चुनौतियाँ तुम्हें ये कुरीतियाँ, मतलब कि ये कुरीतियाँ जो है ना हम लोगों को चुनौती दे रही है। क्या दे रही है? चुनौती दे रही है, समझे ना। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, समझे ना। और अगर तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो, तो आप कहिएगा कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि समाज की सारी रूढ़िगत परंपराओं जो हैं उन सबको तोड़कर हम अपने नए राष्ट्र का निर्माण के लिए एकजुट हैं, नए राष्ट्र के निर्माण के लिए हैं एकजुट हैं। कवि कहना चाहते हैं, कवि का भाव है कि हम कुरीतियाँ एवं कुनीतियाँ के कारण ही गुलाम हुए, इसलिए हमें इस गुलामी को नष्ट करके हम राष्ट्र का नव निर्माण में लग जाएं, राष्ट्र का किस में लग जाएं? नव निर्माण में लग जाएं। अब आइए दूसरा पंक्ति पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है कि जंजीर टूटती कभी ना अश्रु की धार से, जंजीर टूटती कभी ना अश्रु की धार से, दुख दर्द भाग जाते नहीं दुलार से, मतलब जंजीर जो बेरी जो पगमे वाली वो कभी आंसुओं से नहीं टूट सकती है। आंसू आप किसी के सामने कितना बहाइएगा, वो आंसू तभी तक बहाइएगा, तभी तक उसको आपको देखेगा जब तक आपके सामने है। बाद में वो चले जाएंगे तो कहिए छोड़ना क्या टेंशन है। कहता दुख दर्द भागते नहीं दुलार से, आपको चोट लगे, आपके पास दुख है, उसको आप दुलार कीजिएगा तो दुलार करने से वो कभी भागते नहीं है। हटती ना दास्ता पुकार से गुहार से, हटती ना दास्ता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, तुम कल्पना करो किशोर कामना करो, नवीन कामना करो, तुम कल्पना करो। देखिए, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि गुलामी अथवा बंधन से मुक्ति पाने के लिए पराक्रमी होना आवश्यक है, पराक्रमी होना आवश्यक है। जैसे रोग पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए दवा आवश्यक होती है, बात समझिएगा। जैसे रोग हो गया, पीड़ा हो गया, इन सबको पाने के लिए दवा आवश्यक होती है। मात्र लाड़ प्यार से पीड़ित नहीं मिटती है, मात्र लाड़ प्यार से पीड़ित नहीं मिटती है। सिर्फ प्रार्थना से गुलामी का बंधन नहीं नष्ट होता है, इस बंधन को तोड़ने के लिए व्यक्ति को प्राण की बाजी लगानी पड़ती है। अतः इस पराक्रम का परिचय देना होता है। शक्ति के समक्ष दुनिया झुकती है, शक्ति के समक्ष दुनिया झुकती है। इसीलिए कभी हमें गंगा की कसम खाकर आज़ादी की प्राप्ति के लिए, देश की बलि देने के लिए, मर मिटने के लिए संकल्प का संदेश दे रहे हैं कि हम अपने देश के लिए मर मिटेंगे, समझे ना। अब आइए आगे कहता कि जो देश की जो तुम गए सो देश की जवानियाँ गई, जो तुम गए वो देश की जवानियाँ गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ गई, मतलब चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ में यह सिखाती है कि हमें कभी भी किसी का गुलामी नहीं करना चाहिए, गुलाम बनकर नहीं रहना चाहिए। आगे कहता है आज़ाद देश की रक्त की रवानियाँ गई, अब सूर्य चंद्रमा से समृद्धि रिद्धि सिद्धि गई, तुम याचना करो दरिद्र, तुम याचना करो, तुम याचना करो, तुम याचना करो। मतलब कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि स्वाभिमान ही उसकी असली शक्ति है, स्वाभिमान ही उसकी असली शक्ति है। स्वाभिमान रहित व्यक्ति मृत हो जाता है, वो मृत के समान रहता है। इसलिए महाराणा प्रताप के, चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप थे, उसकी
स्वाभिमान की रक्षा के लिए जंगल की खाक छानना पसंद किया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। समझे ना, मतलब महाराणा प्रताप जो चित्तौड़ के हैं वो क्या क्या जंगल में रहे, जंगल का खाना खाए, जंगल में सो गए, लेकिन अकबर की गुलामी नहीं सही, उसकी बात नहीं बनी मानी और अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दिया। समझे ना। और आगे कहता है कि कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं देशवासी राष्ट्र गौरव की रक्षा नहीं करते हैं तो आज़ादी की लड़ाई में देशभक्तों द्वारा बहाया गया खून व्यर्थ साबित होगा। समझे ना। इसलिए हमें अपने देश की समृद्धि बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए। अब आइए लास्ट पंक्ति बचा है, लास्ट पंक्ति पढ़ लेते हैं, समझे, और समझ भी लेते हैं। कहता आकाश है स्वतंत्र, स्वतंत्र है मेखला। आकाश है स्वतंत्र, स्वतंत्र है क्या, मेखला। समझे ना, ये आकाश भी स्वतंत्र है, आकाश भी क्या है, स्वतंत्र है। समझे ना। और ये जो श्रृंखला है जिसे मेखला कहते हैं, पहाड़ों को कहते हैं, समझे, ये सब स्वतंत्र हैं। और कहता है यह श्रृंग भी स्वतंत्र है, खरा बना ढला है जलप्रपात काटता सदैव श्रृंखला। आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम याचना करो, तुम याचना करो, तुम स्वतंत्र याचना करो, आज़ादी के लिए याचना करो। कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आकाश स्वतंत्र है, पहाड़ों की श्रृंखलाएं स्वतंत्र हैं, पर्वत की चोटी भी स्वतंत्र है, झरना भी अपनी राह बनाने के लिए स्वतंत्र है, साथ ही सुख दुख जन्म मृत्यु शाश्वत है, सत्य है। ऐसी स्थिति में हमें भी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि स्वतंत्र वातावरण में जीना ही हमारे लक्ष्य है, क्योंकि पराधीनता की स्थिति में व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता है। धन्यवाद। इस कविता के लेखक जो हैं, कवि जो हैं गोपाल सिंह नेपाली हैं। कौन है? गोपाल सिंह नेपाली हैं। आइए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। नवीन मतलब नया, कुरीतियाँ मतलब खराब रीति रिवाज, दास्ता मतलब गुलामी, रवानिया मतलब बहाव, मेखला मतलब करधनी करमंद, अश्रु मतलब आंसुओं की धार, कामना मतलब इच्छा, याचना मतलब मांगना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।